क्या लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या उद्देश्य? ये पप्पू है और ये बस उन लोगों का मनोरंजन करता रहता है और इससे मनोरंजन होता है। ये ऐसे करना चाहिए। हम लोगों को मनोरंजन मजा क्या हो आता गया? है। मनोरंजन का नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि निकलना है जनता की आवाज उठाओ। भारत जोड़ो, भारत से जोड़ना है। इसके पूर्वजों ने भारत के टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश कर दिया अलग, पाकिस्तान अलग कर दिया। अगर इसे करना है साले को वहाँ जाए पाकिस्तान में, वहाँ जाके भारत जोड़ो यात्रा करें। बांग्लादेश जाए, बांग्लादेश को जोड़ के लाए भारत में, बोले बांग्लादेश में जाके मैं भारत में जोड़ेंगे हम बांग्लादेश को, पाकिस्तान में जाके बोले हम पाकिस्तान को भारत में जोड़े, तो इसकी बात समझ में आती है। अब भारत में जो भारत जोड़ा हुआ है पहले से, उसे क्या जोड़ेगा? कौन से भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं ये लोग? कोई सा भारत नहीं, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ भाई। भारत तो पूरा एक है पहले से ही, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा एक है। और जो टूटा हुआ भारत है उसमें जाके यात्रा करना, भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा ये बताइए कि जो टूटा हुआ भारत है उसे भी मोदी जी जोड़ेंगे, एक दिन जोड़ेंगे। पीओके को लेके आएंगे, मोदी जी जरूर लाएंगे। मोदी जी पीओके भी इनको लाएंगे, लाएंगे क्यों नहीं लाएंगे? लाएंगे के ऊपर आपको लगता है विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। मोदी जी पीओके भी लाएंगे, सियाचिन भी लेके आएंगे, दोनों को जोड़ेंगे कश्मीर। राहुल गांधी जी नहीं ला? राहुल गांधी की औकात होती तो वो पीएम नहीं होता आज। राहुल गांधी के पूर्वजों में औकात होती तो वो चले क्यों जाते? पीओके किसने दिया? किसने दिया पीओके? जवाहरलाल नेहरू ने। सियाचिन किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। तो उन्होंने तोड़ा ना भारत को, तो उनसे बोले, उनके खिलाफ आंदोलन करे राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोले, इंदिरा गांधी के खिलाफ बोले कि उन्होंने भारत तोड़ा। और सियाचिन में जाके करे भारत जोड़ो, पीओके में जाके करे भारत जोड़ो यात्रा, पाकिस्तान में जाए भारत जोड़ो यात्रा करे, बांग्लादेश जाए। अच्छा आपको क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? क्या लगता है पीएम फेस हो सकते हैं? अरे यार जितनी आज तक आई ना उतनी आएंगे, 40-50। विपक्ष में बैठने लायक राहुल गांधी की विपक्ष में बैठने के लिए औकात नहीं है और विपक्ष में आएगा भी नहीं। राहुल गांधी पीएम फेस नहीं हो सकते क्या? कैसे होगा? कैसे होगा? जो लोगों को हंसाता रहता है उसमें बेवकूफ़ी भरी बातें करता है, वो देश का पीएम बन सकता है? देश का पीएम ऐसा होना चाहिए जिससे देश का मान सम्मान बढ़े। पीएम कोई छोटा पद नहीं होता है। देश का पूरी जनता की इस समय मानसिक हालत सही कह रहे हैं कि सही नहीं है, इस वजह से मतलब कि वो एंजॉय करते होंगे और क्या है? मानसिक हालत जनता की सही नहीं है। मतलब कि महंगाई वगैरह इतना है, खराब हो गई है कांग्रेस की। कांग्रेस की मानसिक हालत खराब हो गई है क्योंकि मोदी जी ने उनकी पोल खोल कर रख दी है। मोदी जी के उनकी चल नहीं रही है कभी। अब वो जीत तो सकते नहीं है। अब वो ऐसे ही जनता को बेवकूफ बोलेंगे, कभी किसी को बोलेंगे, कभी किसी को, उल्टा सीधा बोल के बस मनोरंजन कर रहे हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है? केरल में बढ़िया चल रही है यात्रा, इतने दिन हो गए, 150 दिनों तक पैदल चलेंगे राहुल? जहाँ पे वामपंथी सरकार होगी वहाँ पे यात्रा बढ़िया ही चलेगी, ठीक है। और ये देश के यात्रा और कुछ नहीं होने वाला। 200 दिन कर लें कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि आने वाला समय जब भी आएगा मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आए और रहेंगे भी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी जी युवा हैं? बिल्कुल, युवा से क्या मतलब है? जब सुनो, अगर युवा चाहिए ना, तो मोदी जी करे हैं। अगर युवा चाहिए तो राहुल गांधी से युवा है योगी जी, तो योगी जी आने चाहिए। योगी जी को बनाओ, योगी जी बनेंगे आने वाले समय में। योगी जी 2 साल छोटे हैं राहुल गांधी से, योगी जी आने चाहिए। अच्छा जो नारा आना चाहिए। अच्छा जो नारा लग रहा है बदलाव की आंधी, राहुल गांधी। बदलाव तो हो चुका है भाई, बदलाव तो हो चुका है। कांग्रेस को बदल के कहाँ पे बदलाव देख रहे हैं आप? कौन से राज्य में बदलाव दिखा आपको? कहाँ से? राजस्थान बदल रहा है, मैं बदलाव हो गया। इस राज्य से लेकर 2 राज्य में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, उनका सरकार कहाँ पे है? कहाँ पे है? आप बनाएंगे 24 में? कहाँ पे पीएम बनाएंगे? वो ख्याली पुलाव पुकार है, वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। वो पकाने दो, काठ पे हांडी नहीं पकती कभी, ठीक है। जो वो ऐसी जल जाएंगे बस, कुछ नहीं होने वाला है। और अच्छा कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या लग रहा है क्यों नेता टूट रहे हैं? इनसे कहा टूटेंगे क्योंकि पार्टी में जो वरिष्ठ हमारे नेता है कहाँ मिल रहे हैं? सब उनको जो इज्जत मिलना चाहिए कहाँ मिल रही है? वो छोड़ के जाएंगे ही, हो जाएंगे बीजेपी में। राहुल गांधी जी तो कहते हैं यहाँ पे मतलब कि एक जनता की सुनी जाती है, सबकी बात सुनी जाती है। किसकी सुनी जाती है? किसकी सुनी जाती है? किसी की नहीं चलती है। 70 साल हो गया जिस पार्टी को, आज देश सारा सब कुछ था, ठीक है। क्या ये जवाहरलाल नेहरू बनवाया इंडिया गेट? आज मोदी जी का बनाया हुआ सामने दिख रहा है, सुभाष चंद्र बोस का, जो बनना चाहिए था पहले से। और ये भी तो बनाया था राजपथ था वो, किंग्सवे इंग्लिश में बोलो उसको, किंग्सवे था वो, किंग्सवे राजपथ नहीं था। अभी कर्तव्य पथ हुआ, अभी रियलिटी है जो इंडिया, अभी रियल इंडिया ये है। तो कह रहे विरासत को बदल रहे हैं मोदी जी विरासत बदल रहे हैं। जो इंडियन विरासत था उसको मोदी जी सही ट्रैक पे ला रहे हैं। वो अंग्रेजों का था सारा। किंग्सवे क्या इंडिया का नाम था वो? राजपथ कर्तव्य पथ है। गुलामी की मानसिकता है, हमें बदलना जरूरी था। जैसे आपने केरला की बात करी थी। नहीं, ये बोल रहे हैं इंडिया गेट कब बना था? इंडिया गेट बना था 1920-21 में, इतिहास में देख लेना। हाँ
हाँ 1920-21 में बन के हुआ था यार भाई। यार एक क्या होता है, क्या है वो, कहाँ से बंदा आया है, कहाँ से आया है वो? अपने पिता का माँ का नहीं है। उनकी बात छोड़िए, आप बताइए कि मतलब कि क्या लग रहा है राहुल गांधी जी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं तो उससे क्या लग रहा है, कितनी सीटें लोकसभा में? भाई वो यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि उनकी दुकान हो गई बंद, वो अब तक देश को लूट रहे थे। ये सोनिया गांधी विश्व की 100 से पैसे वाली महिलाएं कहाँ से, कितनी कंपनियां चल रही सोनिया गांधी की? सोनिया गांधी बताएंगी कहीं इतना पैसा जो आया 80,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया सोनिया गांधी के पास? राहुल गांधी इतने पैसे वाले हैं, इनके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है, कहाँ से आई राहुल गांधी के पास संपत्ति? क्या इनकी कोई फैक्ट्री चल रही है या इनके बाप दादा देके गए थे? कौन देके गया था? पैसा कहाँ से आया इनके पास? बोलिए। नहीं, कहाँ से आया पैसा इनके पास? नहीं, ये जो देश सालों तक पार्टी में राज किया और सुनो, इन्होंने संविधान बनवाया। संविधान, हमारा देश लोकतंत्र है, परंतु लोकतंत्र इनके पार्टी में कहाँ था? एक ही परिवार सत्ता कर रहा है। पहले बाप ने राज किया, फिर बेटी ने राज किया, उसके बाद उसका बेटा राज किया, अब उसका पोता राज करने की बोल रहा है। तो लोकतंत्र होता है भाई। ऐसे बीजेपी में पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर अब मोदी जी आए, अब मोदी जी के बाद कोई और आएगा। मोदी जी का बेटा राज करने नहीं आएगा, मोदी जी का भाई राज करने नहीं आएगा, परंतु इनका तो एक ही परिवार राज कर रहा है। तो ये लोकतंत्र कहाँ, ये तो राजतंत्र हुआ। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है क्या? परिवारवाद तो है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। की रबड़ी है, ये फ्री की रबड़ी बांट रहे हैं। केजरीवाल जी फ्री की रबड़ी बांटते हैं बस। और जो केरला में जो यात्रा कर रहे हैं ये बस आखिरी ट्राई मार रहे हैं। सोनिया गांधी जी जो पैसे इकट्ठे करे थे, अभी आखिरी राहुल गांधी जी उन पैसों को ट्राई कर रहे हैं। ये इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, जो कि फ्लॉप बिजनेस है। तो अब ये चलने वाला नहीं है, इनकी सीटें बहुत कम आने वाली है। 2024 में मोदी जी आएंगे और इसके बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा है इस देश के युवाओं को बेरोजगार करके रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से लड़ा है। हम वैक्सीन की वो दे सकते हैं कि कितना हमारा नाम हुआ है इसमें। दुनिया नहीं कर पाई इतना जो हमने वैक्सीन में हमने करा था। तो कांग्रेस पार्टी अब खत्म होने वाली है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस से। अब मोदी जी 24 में आएंगे, उसके बाद बिल्कुल पार्टी खत्म। देश के युवाओं का विश्वास क्या राहुल गांधी में नहीं है क्या? राहुल गांधी तो कुछ है ही नहीं, राहुल गांधी को चेहरा कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी जस्ट एक राजा के बेटे जैसे हैं जिन्होंने राज करा है हमारे देश पे। अब आप लोगों को नहीं लगता कि आपकी आवाज उठा रहा है? आवाज कौन से उठा रहे हैं, वो तो हमें मनोरंजन कर रहे हैं, वो अपना तपस्या कर रहे हैं। अरे तपस्या तो पहाड़ पे जाएं, पहाड़ पे जाएं, पहाड़ पे जाएं, पहाड़ पे जाएं। अगर तपस्या ही करनी है पहाड़ पे जाएं, तब जाने कि हाँ कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। तपस्या ऐसे थोड़ी होते, पैदल चल के तपस्या कर रहे हैं। आप 150 नहीं 200 दिन चलो, कोई फायदा नहीं उसका। आएंगे तो मोदी जी आएंगे। भारत जोड़ो का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। भारत जी कहाँ टूटा है? भारत कहाँ टूटा है? टूटा कहाँ है? भारत टूटा कहाँ है बताओ? 2024 में क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे? लगता है राहुल गांधी जी जीत सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं सर, कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता है। और आएगा 2024 आने में टाइम नहीं है, देख लेंगे। राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, साला सपा का कोई नेता हो, कुछ नहीं कर सकता है सर, कुछ भी नहीं कर सकता है। आराम से ट्राई करे, ट्राई करने में किसी का कुछ नहीं जाता है। लेकिन बीजेपी जो है वो कोई हो ही नहीं सकता है। बीजेपी पावर है और बीजेपी सबके दिलों में छाई हुई है, क्योंकि बोलते हैं ना हर घर मोदी और घर घर मोदी। क्यों? मोदी जी के बाद योगी जी भी आएंगे। हम कोशिश पूरी करेंगे कि योगी जी आए यहाँ पे। क्या कह रहे हैं भाई? जहां पर आप खड़े हो यहाँ ब्रांड मोदी दिखता है आपको या नहीं दिखता? बस आप मुझे इतना सवाल का जवाब दे दो, मैं हार जाऊंगा, मान जाऊंगा आपकी बात को। ब्रांड मोदी चारों तरफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे? मोदी के अलावा किसी की सोच थी ये कुछ कर देता? मोदी के अलावा किसी की सोच थी? कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, बिजली फ्री, 2 रुपए की बिजली फ्री के चक्कर में लुट जाते हैं बंदे। दिल्ली में हाल देखा था, जहांगीरपुरी में क्या हुआ था, वही हो रहा है। बस तो फ्री के चक्कर में मत रहो, जो देश को आगे लेके जाए उसके काम में काम दो, बस आगे बढ़ाओ। तो कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति सब बेचे देना। यार कौन सी बेच दी, मुझे ये तो बताओ। बेच देना तो होता है भैया, बेचना क्या होता है? मुझे इस सवाल का जवाब दो, बेचना होता क्या है? बेचना क्या होता है? कौन सा बेच दिया? कोई ले गया लूट के यहाँ से? अगर कोई ले गया हो यहाँ से उठा के संपत्ति को ले गया, के एयरपोर्ट बेच दिया और वो कोई बाहर की कंपनी ले गई विदेश, तो वो बेचना होता है। केजरीवाल जी भी लगातार पीएम फेस हो सकते हैं, क्या लगता है? 2 साल उसमें पंजाब में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में गुजरात में भी आ जाएंगे, तो लगता है क्या पीएम फेस हो सकते हैं?
पीएम फेस हो सकते हैं जब जब उनकी सीटें आएंगी, वो अभी नहीं, 2030, 35, 40 साल के बाद आएंगे, जरूर बनेंगे। मैं मानता हूँ वो पीएम फेस हो सकते हैं। अभी तो उनकी एक भी सीट नहीं है भैया, लोकसभा में कहाँ से बनेंगे भैया, एक भी सीट है नहीं उनकी। वो जीते, गुजरात जीते, मेरी दुआएं वो गुजरात जीत जाएं, पंजाब जीत जाएं, दिल्ली में है उनकी, लेकिन जब उनकी लोकसभा में सीट नहीं है तो 272 का आंकड़ा लाएंगे कहाँ से? राहुल गांधी आ सकते हैं? राहुल गांधी किसका नाम ले दे भैया, मैं जा रहा हूँ भैया, ना भैया जा रहा हूँ मैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी से अच्छा तो ममता बनर्जी दीदी को बना दो, वो बोल दिया। राहुल गांधी से क्यों हाथ जोड़ रहे हैं आप? हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ, उनको अपने देश की संस्कृति के बारे में नहीं पता, कल्चर के बारे में नहीं पता। उनको इंडिया गेट पे घुमा दो तो बोलेंगे वो कहाँ आ गया मैं। वो आटा तो लीटर में बेचता है। वैष्णो माता भी दर्शन करने जाते हैं, उनको कब गए वैष्णो माता जी, कब गए बताओ? वैष्णो माता जी वो कब गए? वो गए थे कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो कह रहे थे आपको क्या अच्छा लगा? कह रहे मुझे वहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा लगा। अरे यार प्रसाद अच्छा लगा, और आटा भी तो लीटर में बेचता है। चाय पीने बैठे, कह रहे भैया चाय पी लूं? अबे चाय पीने के लिए होती है और किसके लिए होती है? बस ये बात करते हैं, उसको क्या पता, आलू की मशीन लगाएंगे सोना उगल देगी। और आटा आता कैसे? बस लीटर में आता है, होता है भैया। आटा। कह रहे हैं कि इस जो बीजेपी सरकार है, आरएसएस है, इसने एक तरीके से मतलब जहर बो रखा है, नफरत का जहर बो रखा है, इसको समाप्त करना है। चलो हमने सोचा उन्होंने जहर बो रखा है, हम जहर को प्यार से खत्म करेंगे। मैं किसी मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं किसी योगी भक्त नहीं हूँ। राहुल गांधी जी प्यारी से तो बता रहे हैं यार प्यार ऐसा क्या प्यार जो अपनी पार्टी को ना जोड़ पाए? उनकी हर दूसरे दिन एक लीडर, बड़ा लीडर पार्टी छोड़ के चला जाता है। अब बताओ कौन सा नाम? क्यों लग रहा है, क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको बनती नहीं आपस में, काम अच्छा नहीं है। जो राहुल जी करेंगे वो बैठे रहेंगे। वो कह रहे नहीं थे नवजोत सिंह सिद्धू, मैं जब तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना दूंगा, खुद जेल में बैठ के जाकर राहुल गांधी जी बाहर घूम रहे हैं। क्या ठोको ताली, क्या ठोको ताली, बताओ ना क्या ठोको ताली? कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हो गए बीजेपी में, क्यों लग रहा है सब जा रहा है? देखो बीजेपी में ज्वाइन इसलिए हो रहे हैं, बीजेपी में स्कोप मिलता है बंदों को, वो स्कोप देती है पार्टी। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ज्यादा अच्छी पार्टी है, लेकिन इसमें कौन बनेगा प्रधानमंत्री? यार अभी देखो जिस हिसाब से मोदी के सामने कोई टक्कर का है नहीं नेता। अगर इनको लगता है सारे मिलके इकट्ठे बन जाएंगे तो एक नेता से चुनाव करवा लो, अगर 5 लाख 10 लाख वोट से उसको ना हराए तो बोल देना जो जीत जाएगा। कि सबको एकजुट कर सकते हैं सारे गठबंधन को, राहुल गांधी नहीं कर सकते। राहुल गांधी अपने लिए बनेंगे मैं प्रधानमंत्री, मायावती ममता बनर्जी मैं प्रधानमंत्री, हमारे केजरीवाल जी मैं प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार जी मैं प्रधानमंत्री, तो कौन कितने 36 प्रधानमंत्री बनेंगे? वो तो पहले से सपने देखते हैं। भाई जो भी हैं सारे बन जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ ये सारे प्रधानमंत्री बन जाए, बस मोदी को हरा दें। देखता हूँ कैसे हराते हैं वो। कोई तरीका होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए, कोई रेगुलेशन होना चाहिए। इनके पास कोई स्क्रिप्ट तो हो। स्क्रिप्ट ये दिख रही है, ये 24 के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर दी। जो है जनता ये आ रही है ना, घूमने देखने आ रही है, ये 10 भी बंदे ये नहीं कहेंगे हाँ यार काम अच्छा हुआ। तो इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा होगा? सर भारत जोड़े यात्रा से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा? पहले भी बोल चुका, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा या कोई और दूसरी यात्रा कर लें, आएंगे तो मोदी जी आएंगे। बाकी आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फायदा है? हाँ मोदी रहे वही चाहता हूँ हम लोग, मोदी जी रहे वही चाहते हैं हम लोग। मोदी जी देश के लिए बहुत जरूरत है। मोदी जी क्या किया कहने से तो 2-4 दिन लग जाएगा। मोदी जी जो किया है बहुत किया है, और जो कर रहा है आगे और भी बहुत अच्छा काम करेगा। कहाँ से आए? हम त्रिपुरा से आए हैं। त्रिपुरा से आए हैं। तो आपको लग रहा है जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है इससे कुछ बेनिफिट होगा राहुल गांधी? इससे कुछ नहीं होगा। उनको तो सब लोग अभी पहचानते हैं पप्पू नाम से, और पप्पू जी कहा क्या कर लेगा। इंडिया के लिए मोदी जी ही नंबर 1 है, और मोदी जी ही रहना चाहिए। आपको कोई स्कीम मोदी जी की अच्छी लगती है, योजना कोई? सब कुछ मोदी जी का काम अच्छे लगता है। मोदी जी से मुझसे कुछ फायदा अभी तक नहीं हुआ, मैंने कुछ मिला भी नहीं है, फिर भी मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। आपके लिए कुछ करा मोदी? ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बात रख रहे थे। हम इस समय इंडिया गेट पर खड़े थे, देश के कर्तव्य पथ पर, और यहाँ पर जनता बता रही थी कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हो या तमाम सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर के 2024 में असल बात मुद्दे क्या होने वाले हैं, और इस यात्राओं से और तमाम सारे मुद्दों से फायदा किसको कितना होने वाला। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राजधर्म। चलो।